प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जनवरी शुक्रवार। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और प्रसन्न सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, योसेफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान की पहले ही उसे वही नाम दिया था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वर्ष का पहला दिन है, 1 जनवरी, और आज हम माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं। ईश्वर की माता मरियम का महापर्व। माता मरियम के गर्भ में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। इसलिए आज के दिन को हम माता मरियम का पर्व मनाते हैं, वो भी ईश्वर की माता मरियम के महापर्व के रूप में। आज अनुग्रह का दिन है, आशीष का दिन है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि समस्त संसार में आज का दिन लोग ईश्वर का अनुग्रह अनुभव कर सकें, और समूचे वर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आशीर्वाद हम पर बना रहे। और आज के पहले पाठ में आपने सुना गणना ग्रंथ से, उसके अध्याय 6 से, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु मूसा को और हारून को आशीर्वाद की एक शैली बताते हैं, आशीर्वाद की प्रार्थना बताते हैं। और आज आइए हम लोग इसी आशीर्वाद की प्रार्थना को अपनाएंगे। मैं आपके लिए और सारे विश्व के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु आप लोगों पर प्रसन्न हो और आप पर दया करें। प्रभु आप लोगों पर दया दृष्टि करें और आपको शांति प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वर्ष के पहले दिन ही पहले पाठ में हमें आशीर्वाद के बारे में
सुनाया गया। कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य करता है, इसका एक ज़बरदस्त प्रमाण है ये। हमारा ईश्वर अनुग्रह और आशीषों का ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वह ईश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमने पढ़ा है, आदम और हवा की सृष्टि करने के बाद ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जितने लोगों को ईश्वर ने विशेष रूप से चुना, उनको प्रभु ने विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। अपनी प्रजा को ईश्वर ने आशीर्वाद प्रदान किया। हमारे ईश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। सबसे पहली बात, आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त है। आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त है। इसलिए ईश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कहो और उनके पुत्रों को कहो कि प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मनुष्य भली कामना कर सकता है, लेकिन आशीर्वाद ईश्वर से आता है। आशीर्वाद का स्रोत ईश्वर है। पहली शिक्षा जो वर्ष के पहले दिन प्रभु हमें देते हैं, आशीर्वाद का स्रोत ईश्वर है। इसलिए यदि हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए। ईश्वर आशीर्वाद का परमेश्वर है और हमें भी दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनना है। हमें भी दूसरों को आशीर्वाद देना है। इस प्रकार हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे 1 पेतरुस अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में, ध्यान से सुनना। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं। ध्यान से सुनिए, आप बुराई के बदले बुराई नहीं और गाली के बदले गाली नहीं दे, बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस हमें शिक्षा देते हैं, आशीर्वाद देने से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हम जितना लोगों को आशीर्वाद देंगे, उतना हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जिन्होंने आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, उन्हें गाली और अभिशाप के बदले आशीर्वाद देते हैं, तो ईश्वर आपको विरासत के रूप में आशीर्वाद प्रदान करेगा। आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुंदर माध्यम पेतरुस कहते हैं, आशीर्वाद दो। प्रतिदिन के जीवन में हमें दूसरों को आशीर्वाद देना है, जहाँ कहीं से भी गुजरें। मैं एक महान प्रार्थना व्यक्ति के साथ एक बार सफ़र कर रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी शुरू होते ही वो आशीर्वाद देना शुरू किए। इस प्रकार आशीर्वाद देना शुरू किए, हमारे आगे जो भी गाड़ियाँ चलेंगी उन्हें आशीर्वाद मिले, हमारे पीछे जो गाड़ियाँ आएंगी उनको आशीर्वाद मिले, हमारे दाएं जो गाड़ियाँ चलेंगी उनको आशीर्वाद मिले, हमारे बाएं जो गाड़ियाँ चलेंगी उनको आशीर्वाद मिले। जितने लोगों को हम देखें उनको आशीर्वाद मिले, जितने लोग हमें देखें उनको आशीर्वाद मिले। हर विश्वासी को आशीर्वाद का माध्यम बनना चाहिए। इस नए वर्ष में हम इस बात को ग्रहण करें, हम आशीर्वाद का माध्यम बने। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कैसे चरवाहे, जिनको स्वर्गदूतों ने संदेश सुनाया था मुक्तिदाता के जन्म के बारे में, मुक्तिदाता की खोज में निकल पड़ते हैं और वे मुक्तिदाता को प्राप्त करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने सुना था वैसे उन्होंने सुना और देखा। यानी स्वर्गदूतों ने जो वर्णन दिया था, वो सारा वर्णन उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक प्रकार का साक्ष्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चरवाहे प्रभु की खोज में निकल पड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति की खोज में निकल पड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढते हैं। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है कि एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु उसके पास से गुजर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर देखा और पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो? उन्होंने एक बात कही, वाक्य 38 में लिखा हुआ है, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? आपका सानिध्य कहाँ है?
हम आपकी उपस्थिति ढूंढ रहे हैं, आपका निवास स्थान ढूंढ रहे हैं। बहुत सुंदर मनोभाव है। हमारे अंदर भी एक ऐसा मनोभाव होना चाहिए, प्रभु का निवास स्थान ढूंढना, प्रभु का सानिध्य ढूंढना, प्रभु की उपस्थिति ढूंढना। प्रभु कहाँ है? एक सच्चाई बार बार मैं घोषित करता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है और यीशु में है। इसीलिए हमें यीशु कहाँ रहते हैं ये ढूंढना अनिवार्य है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे एक ऐसी नारी के बारे में जो पापमय जीवन जीती थी, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु सीमोन नामक व्यक्ति के यहाँ भोज पर आए हैं, वो नारी यीशु की खोज में वहाँ पहुँच जाती है और यीशु के चरणों के पास आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि वो समाज में सम्मानित नारी नहीं थी, वो आती है यीशु की खोज में। गडेरियों के अंदर यह तीव्र इच्छा थी। आज वचन में आपने सुना, चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े, शीघ्र ही चल पड़े, खबर मिलते ही वे चल पड़े और उन्होंने जैसे सुना वैसे उन्होंने पाया। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 84 उसके वाक्य 3 और 5 में बहुत सुंदर वचन है, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। प्रभु के निवास के प्रति जो इच्छा है, जो प्यास है, स्तोत्रकार हमें बताते हैं। हमारे अंदर भी प्रभु के सानिध्य के लिए एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। याद है आपको, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में खो गए थे। मंदिर में त्योहार मनाने गए थे अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वे खो गए थे। मरियम और यूसुफ उनको ढूंढते ढूंढते मंदिर वापस आ जाते हैं और मरियम ने यीशु से कहा कि बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें रुकना होता तो तुम बता देते। तेरे पिता और मैं कितनी व्याकुलता के साथ, उत्कंठा के साथ तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा आपको मालूम है? आप देखेंगे लूकस अध्याय 2 उसके वाक्य 49 में प्रभु ने कहा, आपको मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? आपको मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने उस मंदिर को, यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन कहा या माना। मैं तो कहूँगा प्रभु यीशु खो नहीं गए थे, प्रभु यीशु पाए नहीं गए थे, बल्कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में खो गए थे। He was lost in the temple. प्रभु के सानिध्य में खो गए थे, प्रभु की उपस्थिति में खो गए थे। हर विश्वासी के अंदर प्रभु के सानिध्य के लिए एक प्यास होनी चाहिए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जहाँ कहीं भी कोई साधना होती है भाग के चले जाते हैं, छुट्टी लेके चले जाते हैं। प्रभु के सानिध्य के प्रति एक प्यास, जिसके अंदर प्रभु के सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति के प्रति प्यास नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, वो मतलबी है। लेकिन जो प्रभु से प्यार करता है उसके अंदर प्रभु के निवास के लिए एक प्यास होगी। जिस तरह शिष्यों ने कहा, हम भी कहेंगे प्रभु आप कहाँ रहते हैं। जिस तरह गडेरिये शीघ्रता से चल पड़े और यीशु को पाया उस गौशाले में, मरियम और यूसुफ को पाया, उसी तरह हम भी यीशु को ढूंढें, यीशु का सानिध्य ढूंढें। स्तोत्रकार कहते हैं स्तोत्र 4 उसके वाक्य 8 में, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। कितनी सुंदर बात है। वही स्तोत्रकार स्तोत्र 16 उसके वाक्य 11 में कहते हैं, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। तेरे सानिध्य में मुझे
परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे सानिध्य में सदा के लिए सुख शांति। कड़ियों की तरह हमारे अंदर भी प्रभु का निवास, प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति के लिए एक प्यास हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र दिनों के लिए, विशेष करके आज के दिन के लिए, कृपापूर्ण दिन के लिए, इस वर्ष के प्रारंभ के लिए हमें कृपा दीजिए। इस वर्ष में हम तेरे सानिध्य को ढूंढें, तेरी उपस्थिति को ढूंढें, उसमें आनंद प्राप्त कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज वर्ष का पहला दिन है, उन्हें ऐसा आशीर्वाद देना कि संपूर्ण वर्ष उनके लिए अनुग्रहकारी हो। संपूर्ण वर्ष में वे तेरे सानिध्य, तेरे आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, दुष्टात्मा से उन्हें बचाए रखना, शैतान के हर प्रपंच से बचाए रखना। प्रभु यीशु, वे जहाँ कहीं भी जाएं उन्हें सुरक्षा मिले। जो भी कार्य करें उसमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तू आशीषों का, आशीर्वादों का स्रोत है। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी